दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ आपके मन में सवाल पैदा हो उस ऐसे कुछ मुद्दे पे बात करने वाले हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपके मन में सवाल खड़े होने चाहिए। ये अगर आप जो बातचीत सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे या देखने के बाद भी जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, उस पर आपके मन में सवाल होने चाहिए। क्योंकि जिंदा कौम अगर होती है कोई, तो वो फिर अपने में जो खामियां हैं, अपने में जो कमियां हैं, उस पर भी सोच विचार करती है, आत्मनिरीक्षण करती है, इंट्रोस्पेक्शन करती है और उन कमियों को दूर करने की कोशिश करती है। वही कौम जो है वो जिंदा कौम कहलाती है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग अभी भी एक जिंदा कौम के तौर पर बचे हुए हैं। एक और ये भी हो रहा है कि आपने सब देखा होगा, बजट जो पेश किया गया देश का, उस बजट पर राहुल गांधी ने जो आज सदन में जो स्पीच दी है वो बड़ी सुनने लायक है, वो सुननी चाहिए, उस पर अलग से बात करेंगे। और दूसरी ओर हमारे यहाँ उत्तर भारत में वो एक निकली हुई है कावड़ यात्रा, है ना। लाखों नौजवान वो निकले हुए हैं कावड़ यात्रा पे। सावन का महीना चल रहा है और क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो अब सावन के महीने को विशेष रूप से भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ की भक्ति का महीना माना जाता है। और लोग अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से जैसे भी हो सके उनकी इस माह में, इस महीने में उनकी भक्ति करने का सविशेष प्रयत्न करते हैं। अच्छी बात है। और वो जो यात्रा में जो लाखों नौजवान निकले हैं, वो वहां 2-3 सवाल मेरे मन में खड़े हो गए। ये जो लाखों नौजवान निकले हैं और ये बड़ी कम से कम 10 दिन से लेके 15 दिन, महीने तक का मामला होता है चलने का। अपनी अपनी श्रद्धा और आस्था से लोग चलते हैं। तो 10 दिन, 5 दिन से लेके 15 दिन, 20 दिन तक लोग चलते हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक और हमको 2047 में विकसित भारत बनाना है, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं ये, और इतने बड़ी मात्रा में लाखों लाखों, मतलब मिलियंस में कह सकते हैं, उतने मैन आवर्स जो है हमारे, है ना। मैन आवर्स समझते हैं ना, एक मानव के काम करने की जो प्रोडक्टिविटी की जो उसकी हैसियत होती है, उसको अगर वो 1 घंटे में कितना कर सकता है, उससे उसको इस शब्द का जो है वो मतलब वो निकलता है कि मैन आवर, मतलब 1 घंटे में एक आदमी जो काम कर पाएगा उसको मैन आवर्स कहते हैं। तो या तो ये समझ में आ रहा है कि मिलियंस मिलियंस के हमारे जो मैन आवर्स हैं वो तो बिल्कुल देश के लिए कुछ काम तो आ नहीं रहे हैं। वो चल रहे हैं, श्रद्धा है उनकी, उनकी श्रद्धा मेरे सर आंखों पर। लेकिन देश का विकास जो है, इतने सारे लाखों नौजवान अगर चल रहे हैं और कुछ और काम कर नहीं रहे हैं, हाँ और कुछ कर रहे हैं लेकिन वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हैं जिससे देश को फायदा हो, तो 2047 में हम लोग कैसे विकसित भारत बन पाएंगे। और जब सत्ता के द्वारा ही इनको विशेष रूप से जो है सुविधाएं पेश की जाए, दी जाए, और रादर उनको प्रोत्साहित किया जाए, उत्साहित किया जाए कि आप जरूर से इस कांवड़ यात्रा में भाग लीजिए। हमने तो बोल दिया कि हिंदू मालिक हिंदू नाम अपना लिखेगा दुकान पे, मुसलमान होगा तो मुसलमान अपना नाम लिखेगा दुकान के, ताकि आपको असुविधा ना हो शुचिता को लेकर। यहाँ तक कि कुछ जगह पे जो है वो पर्दों से, हरे पर्दों से जगहों को ढक दिया गया, ये भी किया गया। इतना कम हो तो फिर कांवड़ यात्रियों को उत्पात मचाने पर भी जो है पुलिस या किसी और के द्वारा ना रोका जा रहा है, ना टोका जा रहा है। तो कुल मिला के प्रोत्साहित किया जा रहा है अपने इतने सारे इतना सारा समय जो है उसकी बर्बादी करने के लिए, ये सत्ता के द्वारा भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये कैसे विकसित भारत बनेगा, ये एक सवाल मन में बहुत जो है वो चुभ रहा है। और जो, अगर मैंने कहा कि जिंदा कौम हो तो उसको ये सवाल होना चाहिए, है ना। धर्म का जो जुनून है वो अपने तक सीमित रखे, इसको बाहर फैलाने की और
उसको मतलब कि एक तरह से कहते हैं ना कि उसको गाजा बाजा बजा के इसको ढोल पीट कर जो है उसको प्रचारित प्रसारित करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपना धर्म खुद अच्छे से निभाएंगे तो आप अपना और अपने आसपास के लोगों का भला कर पाएंगे। ये हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा प्रवचन जैसा लग जाए, लेकिन ये कहना बहुत जरूरी था। ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा, हो सकता है 20 मिनट का हो जाए। अब मैं आपको कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ। ये दृश्य आप देखिए, ये बताया जा रहा है आज सुबह की बात है, ये आज सुबह की बात, ठीक है। ये घटना आज गाजियाबाद में हुई है। और गाजियाबाद में, जैसे हमने इससे पहले भी आपको एक दो वीडियो में बताया था कि ये जो कावड़ यात्रा में निकले हुए नौजवान है, जो कि उनके पास, मैं बिल्कुल ये मानता हूं उनके पास रोजगार नहीं है। अगर काम धंधा रोजगार किसी के पास हो तो वो 2 दिन से ज्यादा छुट्टी किसी चीज की ले नहीं सकता, मैक्सिमम 3 दिन। अगर बहुत इमरजेंसी हुई अपने काम की जगह से तो कभी हफ्ता ले लिया। उससे ज्यादा कोई जो है, अगर जो कामकाजी आदमी है, जो रोजगार वाला आदमी है, चाहे उसका कोई भी छोटा मोटा, मैं नहीं कहता कि नौकरी है सिर्फ, वो अगर खुद का व्यवसाय भी करता है तो उसको वो नहीं, वो विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट। वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा कि मैं उतना दिन अपना रोजगार बंद रखूं। वो खाएगा क्या, खिलाएगा क्या? रोज का खाना होता है, रोज का खिलाना होता है। तो ये जो है, मेरा ये मानना है कि ये जो लाखों की तादाद में युवा जो निकल पड़े हैं रोड पे, ये हर साल निकलते हैं, इनके पास कोई कामकाज नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। रोजगार देने का काम करने की जरूरत है। इनको कावड़ यात्रा पे घुमाने की, उनको प्रोत्साहित करने की, उनको उत्साहित करने की, उनको सुविधाएं देने की जरूरत से ज्यादा जरूरत है इन सबको काम धंधा रोजगार दिया जाए। अगर वो दिया जाएगा तो हम जो दृश्य देखने जा रहे हैं वो हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विकसित भारत का सपना भी जो है, जो दिखाया जा रहा है खुली आंखों से, वो पूरा भी हो सकता है। लेकिन अगर ये करने से रोक दिया जाए तो, देखिए आज सुबह की बात है, बताया जा रहा है गाजियाबाद में कुछ ये हुआ है, ये देख लीजिए। अब ये किस चीज का गुस्सा है? ये बेरोजगार है, मेरे ख्याल से यही गुस्सा है सबसे बड़ा। तो कामकाज है नहीं, रोजगार है नहीं, निकल पड़े हैं यात्रा पर, क्योंकि कोई रोकने वाला भी नहीं है। कौन? घर वाले भी शायद सोचते होंगे कि इससे अच्छा है कि कुछ दिन जो है बाहर निकलेगा तो शायद थोड़ी शांति बनी रहेगी। ये इसको उस नजरिए से देखने की कोशिश करें। मैं इनके प्रति, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे इनके प्रति करुणा और मुझे जो है ना वो पीड़ा हो रही है। ये जो है, ये देश का युवा है मेरा, ये कुछ और अच्छा कर सकता था, बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। अपने परिवार के लिए कुछ 2 पैसे अच्छे से कमा सकता था, कुछ अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो है वो खुद अच्छा पढ़ लिख सकता था, है ना, फिर कोई अच्छा काम कर सकता था। ये जो काम हम देख रहे हैं ये कोई करने वाला काम नहीं है। वो करना पड़ रहा है, वो गुस्से में है। तो वो पुलिस की गाड़ी, उसमें लिखा हुआ है पुलिस, तो पुलिस की गाड़ी होगी तो दिखी, तो पता नहीं। चक्कर तो एक ही रहता है कि भाई हमारे कावड़ को जो है वो कहीं ना कहीं से इसको धक्का लग गया, टूट गई, यही बहाने पे हर मारपीट हो रही है। तो पुलिस की गाड़ी से शायद धक्का लग गया, तो हो सकता है कि उस वहां से पुलिस की गाड़ी को भी पीट दिया, रेल दिया इन लोगों ने। ये गुस्सा अगर आपको कम करना है तो आपको रोजगार देने पड़ेंगे, नौकरी देनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। इनको ये सब करने की छूट देने के बजाय कामकाज दीजिए। एक और उत्तराखंड का रुड़की का दृश्य है, ये देखिए आप।
ये ई रिक्शा है, उसको भी पेल दिया, रेल दिया पूरी तरह से, है ना। और जो पुलिस की लिखी हुई जो पुलिस का व्हीकल है उसको भी मतलब इसका भी जो हाल किया आपने देखा ही देखा है। एक और दृश्य दिखा था, उत्तर प्रदेश का दृश्य है ये आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये क्या दर्शाता क्या है? अगर आप इसको, मैंने कहा ना कि इसको ना घृणा से देखिए, ना गुस्से से देखिए, इसको करुणा के और पीड़ा के भाव से देखिए कि ये हो क्या रहा है। ये क्यों इन सब, मतलब क्या जुनून चढ़ा हुआ है, निकले हैं भगवान शिव की आराधना करने के लिए, है ना। तो महादेव क्या ये सिखाता है? कोई भी धर्म का कोई भी पुस्तक पकड़ ले, कोई भी शास्त्र का पुस्तक पकड़ ले, आप कुछ भी पकड़ ले, ये कोई सिखाता है कि ऐसे किसी को भी पीट डालो आप। तो ये क्यों हो रहा है? कुछ है दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अब ये समझ में नहीं आ रहा, ये आप देखिए। अब कोई कहेगा कि नहीं हमारा तो वो अखाड़ा वाले जो नागा साधु वगैरह होते हैं तो वो भी जो है वो तो हुक्का हुक्का पीते हैं, गांजा पीते हैं, ठीक है भाई, वो पीते हैं, वो बिल्कुल पीते हैं, हमने भी देखा हुआ है। उनका संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, उनकी सांसारिक जिम्मेदारियां भी नहीं होती है। वो अपने या तो आश्रमों में या अपने अखाड़ों में, या वो संसार से बाहर रहते हैं, वो अंदर नहीं रहते। भौतिक विश्व से उनका ज्यादा कोई नाता नहीं होता है। ये ऐसे रोड पर निकल के जो है उत्पात, वो जो हमारे नागा साधु या जो संत या जो भी गांजा का सेवन करते होंगे, वो रोड पे निकल के जो है वो इस तरह से उत्पात नहीं मचाते। ये करने के लिए थोड़ी आप निकले हैं कांवड़ यात्रा में। कुछ और दृश्य है, आप देखिए। अब ये अब ये देखिए, अब ये एक लड़की है, बाकी वो कांवड़ियों का पूरा एक ग्रुप है, उसमें जो बातचीत हो रही है मैं आपको सुना नहीं सकता, वो सुनाना उचित नहीं है, इसलिए मैंने इसका ऑडियो म्यूट किया हुआ है, सिर्फ दृश्य आपको दिखा रहा हूं। अब ये गांजा पी रहे हो या चलिए सिगरेट ही क्यों ना पी रहे हो, भक्ति का कौन सा ये प्रकार है, आप थोड़ा मुझे कोई समझा दे। और अगर नशा करके आप निकलेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली जो है वो आप अपने आपे में रहेंगे भी नहीं, ऐसा ही कुछ बर्ताव होगा। नशा जो है वो आपके दिमाग के ज्ञान तंतुओं पर जो असर करता है वो सब समझते हैं, सबको पता है। जो नशा करते हैं उसको भी पता है, जो नहीं करते हैं वो भी जानते हैं। तो ये क्या कौन सा तरीका है? एक और दृश्य दिखाता हूं। ये कोई, ये मैंने इसका भी जो है मैंने ऑडियो वो किया हुआ है, म्यूट किया हुआ है। कावड़ इसमें ये मैंने सोशल मीडिया से लिया हुआ दृश्य है। ये मैं ये जो जिन्होंने इस को एडिट करके वहां पे एक साथ दोनों विजुअल्स रखे, मैं उनको क्रेडिट दे रहा हूँ, उनका आप नाम भी बीच में देख रहे हैं, उनके सोशल मीडिया से लिया है मैंने। अब ये अगर धर्म के, आपकी धर्म के प्रति आस्था को लेकर अगर आपकी यात्रा हो रही है ना, आपकी आस्था, श्रद्धा, महादेव के प्रति आपकी भक्ति, इन सब चीजों को लेकर अगर आप ये यात्रा कर रहे हैं चल के, कावड़ यात्रा, आप मुझे ये बताइए कि ये जो हो रहा है, ये अश्लीलता का विभत्स प्रदर्शन जो हो रहा है, ये हमको बताइए, ये कौन सी धार्मिक यात्रा में होता है?
मैं अध्यात्म शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ धर्म की बात हो रही है, धार्मिकता की बात हो रही है, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा उस बात का पालन किया जा रहा है, वो शुचिता जिसको लेकर आपने मुसलमान को कहा कि आप अपना नाम लिखो ताकि अगर आप नॉनवेज बनाते हो तो वहां से ये लोग वेज न खाए, है ना। वहां अगर शुचिता का ध्यान आप रखते हैं तो यहाँ पे आपको साफ सूंघ गया है क्या कि ये सब भी होने दिया जा रहा है। ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित है। ऐसे में कितने दृश्य दिखाऊं। एक पेट्रोल पंप को पेल डाला इन लोगों ने, ये देखिए। अब ये देखिए, ये पेट्रोल पंप, इसके भी मैंने ऑडियो म्यूट की क्योंकि इसमें जो कुछ शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि वो मैं आपको सुना नहीं सकता। पेट्रोल पंप पे जा रहे थे, कैसे निकले, बताया जा रहा है कि जो कावड़ यात्री में से कोई एक लड़का था, उसने आम खा के गुटली जो है वो पेट्रोल पंप की प्रीमाइसिस में फेंक दी। तो वहां के कर्मचारी जो था उसने कहा कि भाई साहब ऐसे ऐसे जो है कूटलियां ना फेंका करें, आप वो कचरे का डिब्बा जो है वहां पे डाल दीजिए। बस इतना कहा और इनको लगा कि हमको हमारा अपमान कर दिया गया है। सब ने मिलकर जो है पूरे पेट्रोल पंप को जो है रेल डाला, पेल डाला। तो ये गजब है। ये एक और दृश्य दिखाता हूं, ये भी देखिए आप। जी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? कावड़ मेले का अद्भुत नजारा, तिरंगा कावड़ शिवतम पर पहुंचते हुए क्या सुंदर दृश्य है। कृपया सड़क से किनारे हो जाए, बहुत बड़ी कावड़ है, बहुत बड़ी तिरंगा कावड़ है। कृपया सड़क से किनारे हो जाए। अत्यंत विशाल कावड़। ये हमको ये समझ में नहीं आता कि 301 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, इसको निकालने का क्या मतलब है? इससे कौन सी देशभक्ति जगती है, देश भावना कौन सी जो इसमें प्रबल और प्रगाढ़ होती है? और इसको देखने के लिए इतनी सारी भीड़ क्यों जमा है? अब ये सवाल है, बहुत महीन, बड़ा बारीक से सवाल है, मैं आपको बताऊं। और इन सवालों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है अगर विकसित भारत बनना है आपको, बहुत जरूरी है। हम इतने सारे मानव जो समय है हमारा काम करने का, वो इतना सारा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा है ही नहीं। अगर इतने सारे लोग, लाखों की मात्रा में लोग अगर अपना समय बर्बाद ही कर रहे हैं सिर्फ, है ना, भव्य दृश्य जो है खड़े किए जा रहे हैं और लोग निकल निकल कर देख रहे हैं उसको, और कोई काम है नहीं, तो समय की बर्बादी अगर जो कोई करता है वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? ईश्वर तो आपको पुरुषार्थ करने की शक्ति दे सकते हैं। ईश्वर खुद आके आपको ऐसे ही चमत्कार से सब कुछ आपके थाली में परोस के आपको निवाला मुंह में दे के जो है आपको खिला नहीं सकते। इसलिए तो कृष्ण ने, परमात्मा ने, जिसको हम पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने पुरुषार्थ की जो बात कही है वो इसलिए तो कही है, कर्म की बात इसलिए तो कही है। हमारे सबसे बड़े जिसे हम भगवान मानते हैं पर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को नहीं मानते। ये हम गजब है, गजब मतलब आयरनी है, ये वक्रता है विधि की। हम मतलब इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी विचारधारा वाले, ये तो मानसिकता वाले लोग बन चुके हैं अंतिमवादी के। एक तरफ हम भगवान श्री कृष्ण को मतलब पालने से लेके, वह कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो उसको वो पालने में से बड़ा ही नहीं होने, तो वहीं उसमें जो है झूला झुलाते रहते हैं। फिर जो और हैं तो वो उनकी बड़ी अच्छी जो वो भागवत पारायण वगैरह करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने जो कहा है कर्म और पुरुषार्थ को लेकर, कितने लोग मानते हैं उस चीज को? कितने लोग मानते हैं इस चीज को? ये बड़ा सवाल है। अब ये सब जब हो रहा है, हमने इतने सारे दृश्य दिखा दिए कि जो तोड़ फोड़, जो एक तरह से एक 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 जिसे कहते हैं ना कि एक
मतलब ब्रूटल एक्सप्रेशन एंड क्या कहें उसको कि एक जिसे कहते हैं कि वो एक ऐसा बेखौफ रवैया कांवड़ यात्रियों का कि किसी का डर नहीं है, पुलिस का नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में कुछ भी कर लेते हैं, पुलिस की गाड़ी जो लिखा हुआ है उसी को जो है तहस नहस कर देते हैं। अब ये सब जब ज्यादा हो रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक मैसेज दिया, पर विचित्र बात है कि इतना ढीला ढाला मैसेज दिया है। वो तो भाई अपने शक्ति के लिए जाने जाते हैं, बुलडोजर कहीं भी भेज देते हैं, है ना। एक सेकंड में वो डिसीजन लेते हैं कि दुकानों पर नाम लिखना कंपलसरी करना पड़ेगा, अगर हिंदू हो तो हिंदू लिखो, मुसलमान हो तो मुसलमान लिखो। इतने मतलब कि डिसीजन मेकिंग इनका बहुत पावरफुल है। इतने सख्त कदम उठाने वाले वो एक व्यक्ति के तौर पर, पॉलिटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। अब जब ये अपील कर रहे हैं कांवड़ यात्रियों को कि भाई ये जो आप तोड़ फोड़ और ये जो आप तहस नहस कर रहे हैं, जो हंगामा मचा रहे हैं, छवि बहुत ही खराब कर रहे हैं धर्म की, समाज की, देश की, ये ना करें। ये कहने के लिए पास कोई तीखे शब्द नहीं है। वो ढीले ढाले अंदाज में वो धर्म और आत्म अनुशासन की बात को जोड़ते हुए जो कह रहे हैं वो आपको मैं सुना रहा हूं, सुनिए। कोई भी पर्व और त्योहार, कोई भी साधना बिना आत्मानुशासन के पूरी नहीं होती है। सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए हमें न केवल अंतःकरण से बल्कि बाहरी रूप से भी उस पूरी प्रक्रिया के साथ लीन होना पड़ेगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए, उस प्रकार का आत्मानुशासन भी चाहिए, और तब यह कांवड़ यात्रा न केवल श्रद्धा और विश्वास की प्रतीक के रूप में बल्कि आम जन के व्यापक विश्वास की प्रतीक बनकर के उभरेगी, जैसा कि इस समय हम लोग देख रहे हैं माहौल। तो बस एक जैसे कहते हैं ना कि मतलब ढीली ढाली, खुद जैसे ये कहते हुए उनको संकोच हो रहा हो अनुशासन में रहने का, ऐसे एक अंदाज से उन्होंने अपनी बात को रखा। वो चाहते तो बड़े सख्त अंदाज में कह सकते थे कि भाई एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, आप किसी को भी पीट देते हैं, किसी को भी रेल देते हैं, सड़क पर जो है आप हुक्का वुक्का ये सब पी रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये नचनिया को नचवा रहे हैं, ये बंद कीजिए भाई। आप शांति से निकलिए, शांति से आइए, कौन मना करता है। आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, हमारे सबके सर आंखों पर है। आपको चलना है आप चलिए। वो मैन अवर्स की चिंता भी छोड़ दीजिए। विकसित भारत जब होगा तब होगा, उसको भी भूल जाते हैं, वो सब नहीं करते, उसके बारे में सोचते भी नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। लेकिन कम से कम अगर आप आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी मर्जी है, आपको 15 दिन चलना है, 1 महीना चलना है, 20 दिन चलना है, जितना चलना है चलिए, लेकिन ये तो मत कीजिए किसी को भी पेल रहे हैं, किसी को भी रेल रहे हैं, पुलिस तक को नहीं छोड़ रहे हैं। और ये सब करने के बाद भी बाबा जो है वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में ये कह रहे हैं कि आत्म अनुशासन जो है फिर वो वही शिव को पाने का रास्ता है। भैया वो तो सब जानते हैं, लेकिन पालन कौन करता है। तो जिस शक्ति से आप कानून का पालन करवाने के लिए जाने जा रहे हैं, या तो आपकी वो जो छवि बनी है, तो इस जगह पर इस मामले में भी आप मेहरबानी करके योगी जी इसका सख्ती से पालन करवाइए, वरना लोग घर के बाहर निकलने के लिए निकलने से डरेंगे। फिर तो ये हो जाएगा, फिर ये आतंक एक प्रकार का है, समझिए आप मेरी बात को। और हमारे धर्म में इस तरह का आतंक फैलाने का प्रवचन या उपदेश किसी ने नहीं दिया है आज तक। किसी भी बड़े संत ने, ज्ञानी ने, महापुरुष ने या किसी अवतार ने भी ये संदेश या उपदेश नहीं दिया है कि ऐसा करो। तो इसको क्यों होने दिया जा रहा है? मैंने कहा सबसे बड़ा कारण है काम काज, धंधा, रोजगार, वो सब जो है वो इनके पास नहीं होगा। अगर होता तो ये नहीं होता। तो पहले इनको ये दे दीजिए, और उसके बाद भी कोई निकलना चाहता है तो बड़ी अच्छी बात है। तब फिर कानून और व्यवस्था को बड़ा सख्त और चुस्त और दुरुस्त रखिए, ताकि और दूसरे तो और भी तो नागरिक हैं देश में, वो भी तो जी रहे हैं, उनको भी तो अपना रोजी रोटी, काम धंधा, घर परिवार सब देखने का अधिकार भी है, हक भी है, उनका जिम्मा भी है। ये बस कहना था इस वीडियो में। मैंने कहा थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हुआ है, पर इस चुभ रही थी ये बात, बड़ी दिल को खटक रही थी, तो हमने कहा कि इस पर बात करेंगे आज।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातचीत जो हमने आपसे की है तो उससे आपके मन में भी जो है इसको लेकर कुछ थोड़ी सी भी अगर टीस उठी हो तो बहुत ये अगर थोड़ी सी भी उठी हो तो भी हमारा काम जो है सफल हुआ ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, यही बताना था बस आपको। अब आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो आप वो कमेंट में आप जो भी आपको लगता है वो आप अपने हिसाब से अपने विचार हमको लिख के जरूर से भेजिएगा। और पसंद आई हो बात आपको तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है और पीएम गुजरात भाई उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।